गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक आपने हमारे द्वारा पहले लेक्चर में विलोम को देखा, किस प्रकार विलोम को पढ़ा जाता है और आयोग में किस प्रकार विलोम से क्वेश्चन आते हैं। उसके जटिल शब्द जो थे वो पहले पार्ट में बता दिए गए, उसके रिमेनिंग पार्ट्स पार्ट 2 में बताए जा रहे हैं और ये आगामी परीक्षा जो होने वाली हैं उसके लिए काफ़ी लाभ सिद्ध हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से देखिए और इस विलोम जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं इसको एक बार देखने रैपिड एक्स में देखने पर, मतलब 2x या 1.5x में देखने के बाद आप जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप एक साइड से ढक कर और उसे करने की कोशिश कीजिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। 100 में से 90% तो सॉल्व हो ही जाएंगे। कुछ अगर डिफरेंट आते हैं तो उसको कोशिश किया जाता है कि उसको भी इस पर डिस्कस कर लिया जाए, तो उसके बचे हुए पार्ट को कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से छूटे हुए पार्ट को पार्ट 2 में विलोम के पढ़ा जा रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने देखा विलोम जो शब्द आरो यारो के लिए यूज हो रहा है, उसमें बचे हुए पार्ट में आता है वहाँ पे उद्यमी। उद्यमी का क्या होता है विलोम? निरुद्यमी। सचल का अचल होता है। मौलिक का दो होता है। मौलिक में एक कृत्रिम हो जाता है, दूसरा अमौलिक हो जाता है, लेकिन अमौलिक का यूज थोड़ा कम होता है, लेकिन कृत्रिम वाले का ज़्यादा ही आता है। हमेशा कृत्रिम के साथ आप जाएंगे मौलिक को लेके। हया का क्या होता है? बेहया। फिर से अधि। अधि का मतलब होता है पापी, और अधि का पापी होता है शाब्दिक अर्थ, और इसका विलोम जो होता है निर्धय होता है। निरध मतलब अपापी। अधिष्ठ का अनधिष्ठ हो जाता है। आस्था का अनास्था। स्तब्ध का स्तब्ध आधा स वाला है तो उसका अस्तब्ध हो जाएगा। लब्ध का प्रदत्त हो जाता है। विस्थापन का संस्थापन। ईशान का नैतज्ञ, ये इम्पॉर्टेंट है। विशेष का समान या साधारण होता है। विशेष चयन या साधारण चयन किससे हो रहा है? फिर से आवर्तक का अनावर्तक। अनुरूप का प्रतिरूप। दीर्घायु का अल्पायु। ये हो गया एक सीरीज वाला। फिर से आइए नश्वर का अनश्वर, ऐसे आपको रटना है। सृष्टि का प्रलय। समाधि का व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि। सहचर्य का क्या होता है? सहचर्य के दो विलोम होते हैं, अलगाव पृथकत्व पृथकीकरण। फिर से विराट का क्षुद्र होता है। स्पृश्य का अस्पृश्य। उक्त का अनुक्त होता है। उपयुक्त का अनुपयुक्त। फिर से उपर्युक्त का अनुपयुक्त, यहाँ पे उपर्युक्त का अनुपयुक्त। फिर से उपयुक्त का उपयुक्त का अनुयुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। उपर्युक्त का अधोलिखित और निम्नलिखित दोनों होता है, लेकिन अधोलिखित ज़्यादा यूज होता है, इसको आप करेंगे। सगुण का निर्गुण होता है ये सगुण शाखा के निर्गुण शाखा के हैं। कबीर रहीम इनकी बात होती है, तो वहाँ पे निर्गुण और सगुण की भावनाओं को आप देख सकते हैं। गुण का अवगुण हो गया। पाप का पुण्य हो गया। फिर से आश्रित का अनाश्रित। अर्थ का अनर्थ। कथ्य का अकथ्य। कथनीय का अकथनीय। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, या इसको प्रतिपन्न को प्रकट भी अप्रच्छन्न भी कहा जाता है। प्रच्छन्न के जो विलोम है मोस्ट जो यूज होते हैं वो होता है प्रतिपन्न। अगर प्रतिपन्न नहीं मिलता है तो प्रकट हो जाएगा, या इसको अप्रच्छन्न लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर से गौण का प्राथमिक हो जाता है। प्रभावी का अप्रभावी। प्रभावी के 4 विलोम हैं। पहला क्या है? अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये प्रभावी का है। प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। सशील का अश्लील होता है। आरोहण का अवरोहण। अपसरण का अभिसरण। बाह्य का अभ्यंतर। अधेय का ध्येय। मोक्ष का बंधन। मोम का पत्थर। मोम को कुसुम भी कहा जा सकता है, और उसकी जगह कुसुम की जगह पाषाण भी हो सकता है, या पाखंड हो सकता है, या पत्थर हो सकता है। ये उसके समानार्थी शब्द होते हैं। मुखर का मौन हो गया। उपार्जित का अनुपार्जित हो गया। सत्कार का तिरस्कार हो गया। ये इसलिए लिखा दिया गया कि काफ़ी ये आते रहते हैं, यहाँ पे टंग पे हमेशा याद होना चाहिए। जो वीडियो फर्स्ट है उसको अच्छे से देखिएगा, वहाँ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, यहाँ पे थोड़े उसके डाउन को लेवल नीचे किया गया। अब यहाँ देखिए पुरस्कार का दंड। सम्मान का अपमान। लुभावना घिनौना। आकर्षित का प्रतिकर्षित। घृणा का प्रेम। हित का अहित। रहित का सहित। तामसिक का सात्विक। धार्मिक का अधार्मिक। आध्यात्मिक का भौतिक। नास्तिक का आस्तिक। यथार्थ के फिर से 4 विलोम हो जाते हैं। कृत्रिम, कल्पित, अयथार्थ। गधा का घोड़ा हो जाता है। सृजन का विनाश हो जाता है। चित्त का पट हो जाता है। और जो सृजन है उसके 2 विलोम होते हैं, विनाश और संहार। ओके, इसके बाद आता है अध्यवसाय का अनअध्यवसाय हो जाता है। उर्वर्य का होता है अनुर्वर्य। विध्वंस ध्वंस एक होता है। विध्वंस ध्वंस एक ही फैमिली के हैं।
और देखा जाए इसका जो विलोम होता है निर्माण होता है, यानी किसी चीज का विध्वंस कर दे तो आप निर्माण करेंगे उसका। फिर से नूतन का पुरातन हो जाता है, फिर से प्राचीन का अर्वाचीन, तरुण का वृद्ध, सबला का अबला, हर्ष का दीर्घ, हास का रुदन, हर्ष का विषाद, हित का अहित, संपन्न का विपन्न, निर्धन का धनी, विपद का संपद, अस्थिर का स्थिर, उपेक्षा। उपेक्षा के अब दो यहाँ पे विलोम हो जा रहे हैं, अपेक्षा और अनपेक्षा। सापेक्षता का निरपेक्षता, आवृत्ति का अनावृत्ति, आशक्त का अनाशक्त, उपचय का अपचय, उन्नत का अवनत होता है, यानी उन्नति हो रही अवनति हो गई है आपकी। रोपण का उन्मूलन, मतलब रोपण का, किसी को रोपण का उसका मिटा दे रहे हैं, उन्मूलन कर दे रहे हैं। ये फिर से उर्वरक का उर्वरे का अनुर्वरे, जागृत का सुषुप्त, ये पीछे भी बताया गया। शांत का विश्रांत हो गया, दुखांत का सुखांत होता है, सुखांत होता है यहाँ पे, ठीक है। अर्थ का यदि, थक का अथक, अति का अल्प, दुर्भाग्य का सौभाग्य, मित्र का शत्रु, दुराशय का महाशय, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ये काफी पूछा, संकरणी विस्तरणी, संक्षेप का विस्तार, विकरणी का आकरणीय, अनुरुक्त का विरक्ति, विराग का अनुराग, तिरोभाव का विभाव, अनुरुक्त का विरक्त, आगत का विगत, सापेक्ष का निरपेक्ष, एड़ी का चोटी, ठीक है। साधु का असाधु, पुष्ट का क्षीण, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, सुयोग का कुयोग्य। अब इस साइड आते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया, फिर से चलते हैं इस पर। योग का दुर्योग, जड़ का, ये जड़ है, चढ़ नहीं है, जड़ का चेतन होता है। यहाँ पे हम सही कर देते हैं, ये जड़ लिखा है, ये जड़ है, जड़ का चेतन होता है। आकृष्ट का विकृत। अब देखिए वक्र के कितने होते हैं, वक्र मतलब कि जिगजैग मोशन में जो लिखा हुआ, उसका क्या हो जाता है, जो विलोम है वक्र का, ऋजु होगा, सरल होगा, और वक्र होगा, सीधा होगा, ये वक्र के विलोम होते हैं। आकलन का विकलन, ये हमेशा पूछा था, आकलन का क्या होगा, विकलन। फिर से आहार का निराहार, फिर से इहा का अनिहा, अस्पृश्य का अनिस्पृश्य, उन्मूलन का रोपण या आरोपण हो रहा है। निमेश का उन्मेष, इंपॉर्टेंट है, निमेश का उन्मेष, ये थोड़ा देख लीजिएगा। प्रस्फुटन का होता है संकुटन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। फिर से ही अवमूल्यन का अधिमूल्यन थोड़ा पूछ लेता, आप ध्यान देंगे इसको। श्री गणेश का श्री अथ का इति होती, प्रतिपत्ति की निष्पत्ति होती, अठाना का पुगाना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे आप ध्यान देंगे। और फिर से सूत्रपात, सूतपात यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आप ऐसे लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो उसमें देखते हैं उपसंहार किया जाता है, अपनी बातों को रोका जाता है, तो उसका विलोम क्या उपसंहार का होता है, सूतपात, मतलब शुरुआत करना, सूतपात। अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निराधिकार, साधिकार का निर्धिकार होता है। प्रयास का विपर्यास होता है। फिर से आरोहण का अवरोहण, अशांत का विश्रांत, अलभ का लभ, प्रकट का अंतर्ध्यान, गौरव का लाघव, प्रत्यागमन का। प्रत्यागमन के दो विलोम होते हैं, पहला होता है गृहागमन और गमनागमन। बद्ध का मुक्त होता है, पुरातन का अधुनातन होता है, आग का सग, कालातीत का अनतीत होता है, निंदा का स्तुति। तो मौन के दो विलोम होते हैं, मुखरता और मुखर। मुख का वाचाल होता है, मधुर का कटुर होता है, सहृदय का दो विलोम होता है, अहृदय और हृदयहीन। सभ्य का अभ्य होता है, सभय का अभय हो जाएगा। तिमिर का आलोक या प्रकाश हो जाएगा। फिर से रंगहीन का रंगहीन। फिर से आइए देखिए, अब इसमें से कोई सा भी आ जाए, प्रखर तीव्र तीक्षण अगर कहीं भी लिखा रहे तो इसका आपको इन तीनों में से कोई सा भी मिले तो आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, तीक्षण होगा तो उसका मंद हो जाएगा, तीव्र होगा तो कुंठित हो जाएगा, प्रखर होगा तो भोथरा हो जाएगा। यानी ये एक फैमिली के हैं, तीक्षण तीव्र प्रखर, और इसके जो विलोम हैं वो मंद कुंठित भोथरा है। पुष्ट का क्षीण होता है, उदात का अनुदात होता है, उदार का अनुदार होता है। भय का निर्भय, शुक्ल का क्या होता है, शुक्ल का 4 विलोम होते हैं, कृष्ण, काला, असीत, श्यामल। इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान देना है। सजल का निर्जल फिर से हो जाता है। श्रेष्ठ का क्या होगा विलोम, श्रेष्ठ का है अधम, निकृष्ट। सर्वज्ञ का अज्ञ हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। सर्वथा का स्वार्थ का परमार्थ हो जाए। दयावान का दयाहीन। प्रसार का संकुचन, प्रसारण का संकुचन होता है टेलीकास्ट, इसका मतलब होता है।
और संगठन का विघटन, विस्तरणीय का संकरणीय, कृत्रिम का नैसर्गिक, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपटी, ध्रुत का चालाक। मुख्य का दो विलोम होता है, गौण और प्रधान। दीर्घ का लघु तथा ह्रस्व भी लिख सकते हैं, दीर्घ के जो विलोम हैं। फिर से नख का सिख होता है, इंपॉर्टेंट है। सुशील का दुःशील और दुःशील होता है, ये देखिए आप लिखा हुआ। सावधान का विश्राम होता है, सुलभ का दुर्लभ हो जाए। फिर से प्राप्य, प्राप्य का क्या हो जाए, प्राप्य का हो जाए दुष्प्राप्य और अप्राप्य, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्वर का व्यंजन होता है, पंडित का मूर्ख, खंडन का मंडन, विरोध का समर्थन, अभिमान का निर्भिमान, अभिमानी का निरभिमानी होता है। मानवता का दो विलोम होता है, दानवता पश्चात प्रदत्त का अर्जित हो जाता है। उन्मुख का विमुख, उपचार का अनुपचार, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, जोड़ का जो होता है घटाव या बाकी लिखा जा सकता है। चुस्त का ढीला, सुमित का कुमित, अभिश्राप का वरदान, उपादेय का अनुपादेय, स्थिर का अस्थिर, अचल का दृढ़, विभव का पराभव, विनाश का सृजन, ग्रस्त का मुक्त, व्यक्त का लुप्त। ठीक है। सहनता होना चाहिए, सहनता का विरलता होता है, सहनता का विरलता। स्मरणी का विस्मरणी, सूक्ष्म का स्थूल हो गया। सुंदर का कुरूप, प्रत्यय का उपसर्ग या विप्रय, वो इंपॉर्टेंट है। फिर से अविर्भाव का तिरोभाव, आध्यात्मिक का सांसारिक या भौतिक। ठीक है। समष्टि का व्यष्टि, शिष्य का शिष्ट का अशिष्ट, पुष्ट का अपुष्ट, समस्त का असमस्त, सन्यासी का गृहस्थ, सन्यास का गृहस्थ, भोगी का योगी होता है, इंपॉर्टेंट है। अपव्यय का मितव्यय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, पृथक का संकलन। अब देखिए यहाँ पे कृष, जो मूवी आई थी कृष, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, पुष्ट। यानी कृष का मतलब होगा छेड़काए, टूट जाने हेतु। पुष्ट मतलब मजबूत, जो जटिल हो। तटस्थ का क्या होता है, तटस्थ मतलब कि वो किसी संग्राम में तटस्थ रहे, वो किसी विचारधाराओं में अपने को तटस्थ रखे, मतलब किनारा होता है। तो तटस्थ का विलोम क्या हो जाता है कि आसक्त, मतलब संतृप्त रहना, उसमें आसक्त होना, संलिप्त होना, और तटस्थ हो जाता है इसका। इनके तीन विलोम होते हैं। साधारण का विशेष, भाव का अभाव, भावहीन का भावयुक्त, अतिवृष्टि की अनावृष्टि, अवनी धारा का, अवनी या धारा जो है उसका अंबर हो जाएगा, धारा मतलब पृथ्वी की बात हो रही है, अंबर हो जाएगा। उदयांचल का अस्थांचल, उत्तरायण का दक्षिणायन। ठीक है। गुरु का लघु या शिष्य हो जाएगा। गुरु के दो विलोम होते हैं, लघु या शिष्य। ठीक है। आवर्तक का दो विलोम है, विवर्तक और अनावर्तक। ठीक। उसके बाद विरोधी का समर्थक, विरोधी का जो है वो समर्थक हो जाता है। स्तुति का निंदा। फिर से परास्त का विजयी होता है और स्वागत का तिरस्कार। सदाचार इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है, इसके दो विलोम होते हैं। पहला होता है कदाचार, दूसरा दुराचार, ये हो सकते हैं। न्याय का अन्याय है, और दुर्गम का सुगम, आहूत का अनाहुत, भव का पराभव, अग्रगामी का पश्चिगामी। फिर से भव का पराभव, अवर का प्रवर, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, एकाग्र का चंचल, उर्वरक का ऊसर। एक ही बात है, ऊसर और उर्वर का अनुर्वर और बंजर होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। घात का प्रतिघात होता है। अपकार का उपकार हो जाता है। प्रतिकूल का अनुकूल, दृश्य का अदृश्य, अनुग्रह का विग्रह, ग्रहण का विग्रह, तेजस्वी का निस्तेज। ओके। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, शुष्क का आर्द्र, पुष्प का शीत, सजल और आर्द्र एक ही समानार्थी शब्द हैं। इनका जो विलोम होता है वो आपका अनार्ध होता है। श्रोता का वक्ता, वाचाल का मुख, उत्थान का पतन, आकाश का पाताल, उन्नति का अवनति, मानवी का अमानवी, चेतन का अचेतन और जड़ दोनों होता है। चेतन का अगर विलोम पूछता है तो अचेतन और जड़ हो जाता है। आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक का निर्नुनासिक हो जाता है यहाँ पे। अनुनासिक का निर्नुनासिक। ओके। ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक, पुरस्कार का दंड। आशीर्वाद का अभिश्राप, दुख का सुख, उपमेय का अनुपमेय, उपमित का अनुपमित, वादी का प्रतिवादी, धर्म का अधर्म, कृति का अपकृति, कायक का साहसी, शूद्र का विराट, क्षुद्र का विराट। निर्मल के दो पर्यायवाची होते हैं, मलिन और मल। झर का निर्झर हो जाता है।
दृढ़ का शिथिल हो जाएगा, स्वर का अंदर। सरल के जो 4 विलोम होते हैं वो लिखे गए हैं। सरल अगर आता है तो विरल हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। यश का अपयश, स्वर्गीय का नारकीय हो जाता है, नारकीय, न कि नरकीय, ये नहीं होता, नारकीय होता है। ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज, निम्न का उच्च, अनिवार्य का ऐच्छिक, आवश्यक का अनावश्यक, अधुनातन का पुरातन, नूतन का पुरातन, अधुनातन का पुरातन। ओके, अवनत का उन्नत, अद्यतन का प्राचीनतम। अब यहाँ पे आते हैं आमवश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आमवश्य का हो जाता है पूर्णिमा, अतरंग का बहिरंग हो जाता है, अतरंग का बहिरंग, यहाँ पे रस छूट गया ना, बहिर, ठीक है। भोगी का योगी या त्यागी हो जाएगा, रोगी का निरोगी, दैत्य का देव हो जाता है। भौतिक के 2 विलोम होते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक और अभौतिक आ जाएगा। धार्मिक का अधार्मिक, राग का द्वेष, अनुराग का विराग, ईर्ष्या का जलन, करुण का निष्ठुर, निर्दय का सदय, उत्तम का अधम, महान का तुच्छ, दुष्ट का सज्जन, दुखी का सुखी, विवेकी का अविवेकी, कर्मण्य का अकर्मण्य, मंडन का खंडन, मोक्ष का बंधन, उपकार का अपकार, तिरस्कार का सत्कार, विकार का अविकार। ओके, अब इस सेक्शन पे देखते हैं। निर्जल का सजल, जगम का अस्थावर, दुर्गम और अगम जो होते हैं, दुर्गम और अगम के विलोम देखने सुगम हो जाता है। चंचल के 2 विलोम होते हैं, स्थिर या एकाग्र, दानव का मानव, आदान का प्रदान, अनंत का अनंत का अत, अनंत का अंत, ससीम या शांत हो जाता है। ये वाला शांत, छोटा सा वाला शांत है। उत्तीर्ण का अनुतीर्ण, उदय का अस्त, अमृत का विष, न्यून का अधिक, ग्राम या गांव का नगर हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन, स्पष्ट का अस्पष्ट, उचित का अनुचित, अतिथि का अतिथेय, अतिथेय यहाँ लिखा हुआ है। आंतरिक का दुरांतरिक, आविर्भूति का हो जाएगा, आविर्भूति का तिरोभूत, फिर से आप्त का अनाप्त, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आदिष्ट का निर्दिष्ट, ईद का मुहर्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ईद और मुहर्रम, ये वाला देख लीजिएगा। निमेश का उन्मेष, उन्मत्त का स्थिर चित्त, ठीक है। उद्विग्न का निश्चित, उन्नयन का अवनमन, उन्नयन का अवनयन, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण, जो नीचे देखा जाता है वो अवनमन होता है। उष्मा का शीतलता, ऋत का अनित्र, एकाधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार जो होता है, इसको रेड पेन से हम लिखते हैं, रेड कहाँ गया, एकाधिकार का अनेकाधिकार हो जाएगा। एकांगी का हो जाएगा यहाँ पे सर्वांगिणी, एकांगी का सर्वांगिणी। एकत्र का हो जाएगा विकृण, एक श्रुत का बहुश्रुत, ये इंपॉर्टेंट है, एक श्रुत का बहुश्रुत, बहुत बार पूछा है। ऐषणा का अनैषणा या निष्काम, ये भगवत गीता वाला निष्काम की बात हो रही है। फिर से ओच्छा का गंभीर, ठीक है, ओच्छा का गंभीर हो गया। फिर से आता है आपका ओत प्रोत का विहीन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ओत प्रोत का विहीन। कर्कश का कोमल, काला का सफेद, कालातीत का अनतीत, इंपॉर्टेंट है, कालातीत का अनतीत। फिर से खेचर का गोचर, गुड़ का प्रकट, गृहित का व्यक्त करना, ग्रथित का विक्रणीय, घटक का समुदाय, प्रकाशन का साधन। जैसे होता ना कि इस बुक का प्रकाशन यहाँ से किया जा रहा है, तो प्रकाशन का रिवर्स साधन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। छाया का अतप, छाया यहाँ पे लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आतप होता है छाया का, आतप यहाँ लिखा हुआ है। छिन्न का संलग्न, यानी छिन्न मतलब जो बिखरा हुआ है, संलग्न जुड़ा हुआ है। छदम का व्यक्त होता है। छाह का जो जूठा का कोरा, ढंग का कुढ़ंग। अब आते हैं ढाढ़स का त्रास आता है, ढाढ़स बांधना होता है तो त्रास हो गया। फिर से ढींड का विनम हो जाएगा, तप्त का सर्द हो जाएगा। देह का अदेह, दोष मोचन का, ये इंपॉर्टेंट है, दोष मोचन वाला, दोष मोचन का हो जाएगा। अभिशप्ति, निरूढ़ता का रुगुड़ता, निरूढ़ता का रुगुड़ता। प्रफुल्ल का हो जाएगा मलान,
प्रफुल्ल कमलान पर्वत का सागर, पुष्टि का परिहार, इंपॉर्टेंट है पुष्टि और परिहार, भगनी का भ्राता हो जाता है, भगनी का भ्राता, भंजक का योजक, भोक्ता का भुक्त, भोक्ता का भुक्त हो जाएगा यहाँ पे, भ्रांत का निभ्रांत, भूषण का कुभूषण, मनसा का कर्मणा, मंथर का क्षिप्त, इंपॉर्टेंट है मंथर का क्षिप्त, मनस्वी का प्रमादी, ये इंपॉर्टेंट है मनस्वी का प्रमादी, मजून का दजून, मजून जो होता है इसका रिवर्स जो होता है दजून होता है, ममता का निष्ठुरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा भोज, राजा भोज बताइए राजा भोज कहाँ के निवासी थे, आप कमेंट लिखिएगा, राजा भोज का गंगुतेली हो जाता है, बांध्या का उर्वरा, ये इंपॉर्टेंट है बांध्या का उर्वरा, बसंत का पचड़, विपुल का अपल, अलप्य, विपुल का अलप्य हो जाता है। फिर से आते हैं इस पे, शब्द का निशब्द, शमीति का उत्तेजित, शमीत, यहाँ पे देखिए ये मैं रेड पेन से करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट शब्द है, शामित का उत्तेजित, शामित का उत्तेजित हो गया, शब्द का निशब्द हो गया, सत्य की क्षीणता, सत्य की रिवर्स में क्षीणता आ जाती है, साली का विष हो जाता है, शिव का नख होता है, शिव का जो है नख होगा, श्यामा का गौरी पहले ही बताया गया, ये सलाघा, सलाघा का क्या हो जाएगा निंदा, सलाघा करना निंदा हो जाएगा, अस्पर्धा का क्या होता है सहयोग, सप्राण का निष्प्राण, इंपॉर्टेंट है सप्राण का निष्प्राण, शाम्य का वैमश्य, श्याह का श्याह, श्याह का सफेद, शानून, शानून का क्या होता है निर्नूग, निर्नूग यहाँ लिखा, संपत का विपद, सुदूर का सन्निकट, सुदूर वह घर से काफी सुदूर है, और सन्निकट मतलब ये काफी बगल में है। अब देखिए श्रीधर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पर लगाइए श्रीधर को। श्रीधर पे क्या होता है, श्रीधर पे दो जो विलोम है, श्रीहीन या श्रीहत होता है। फिर से श्रद्धा का जो दो विलोम होता है, ऋणा और अश्रद्धा, त्रिकुटी का विकुटी, नीरस का सरस, विपत का संपत्त, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आपको दिखाई देगा डबल स्टार जिसमें उसे जरूर देखिए। परूस का कोमल और अपरूस दोनों होता है, निर्बाधा का अबाधा, ओके। निर्बाधा का अबाधा हो गया। अब भूषण का दूषण हो जा रहा है, भूषण का दूषण, और धनवान का अकिंचन, सशक्त का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अशक्त, स्थूल का सूक्ष्म, अक्षर का भद्र, अक्षर अक्षर करके जो है, सामुदायिक का एकांगी, समुदाय का एकांगी, एकांगी और पीछे ही मिला था आपको, एकांगी का सर्वांगीणी हो रहा था, और यहाँ पर भी एकांगी का सामूहिक हो जाएगा, ठीक है। मौलिक का अनुदीप, अनुदीप, सुधासिक्त का, सुधासिक्त, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको विशेष कर देखिए, सुधासिक्त का विषाक्त हो जा रहा है। श्यास का अन्यास, श्यास का अन्यास इंपॉर्टेंट है। पृथक का एकत्र, ठीक है। आचार का अनाचार, और सदैव का विरल। तो ये पूरे विलोम रहे, डिफरेंट बुक से इसको कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, विलोम के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर आयोग में, और इसको आप YouTube पे 2x या 1.5x पे करके देख लेते हैं तो आपको रिकॉल जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जो आप खरीदे हैं अपने लिए उसको आप लगाइए, और नहीं तो इसको ही गहराई से आप देखते चलिए, तो आपके दिमाग में प्रॉपर बना रहे कौन सा शब्द का कौन सा विलोम है। इसके बाद दूसरा हिंदी का टॉपिक शुरू किया जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।